जो जेल के अंदर से राजनीति नहीं चलती, गैंग चलता है, गैंग। क्योंकि गैंग चलता है, राजनीति कभी जेल के अंदर से नहीं चलती। केजरीवाल जेल में हो लेकिन उनकी आत्मा दिल्ली की जनता के बीच में है। भूत प्रेत बन गया क्या भाई? भाई झाड़ फूक तो हम नहीं जानते, लेकिन हम गूगल लोबान की ऐसी धूमड़ी देते हैं कि हम पड़ोसियों तक के भूत भगा देते हैं। जनता को बेवकूफ बनाया कि पेरिस बनाएंगे। क्या पेरिस बनाया? गड्ढे तक तो इनसे भरे नहीं गए गलियों के। फ्री के चक्कर में पूरी दिल्ली को लूट लिया। सारे चोर जो हैं जेल में बैठे हुए हैं। जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। अभी चक्की भी आने वाली है। जो एक के साथ एक फ्री करा गया है ना, ये उसे आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल को और मैडम सुनीता जी को, ये सिर्फ जनता ही जवाब देने के लिए बाहर निकली है, क्योंकि उन्हें एक के साथ एक फ्री नहीं चाहिए। हमें केजरीवाल नहीं चाहिए, ये जेल के अंदर ठीक है। क्या लग रहा है इस बार माहौल? कन्हैया कुमार मनोज तिवारी को टक्कर देने आए हैं, वो भी बिहार से। अरे कन्हैया कुमार जी क्या टक्कर देंगे? उन्होंने तो पहले ही कह रखा भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो जनता इतनी पागल तो है नहीं, सब समझ रही है कि उनके विचार क्या हैं। जब वो पहले ही भारत के टुकड़े कर देंगे तो सीट पे बैठने के बाद क्या करेंगे? तो अब की बार 400 पार हमारे सांसद मनोज तिवारी जी जो अभी अब इतने भव्य जब चुनाव होगा ना, इतने सीटों से जीतेंगे कि 400 पार जो हमारे मोदी जी का सपना है वो 400 पार का है, वो पूर्ण होएगा। राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार भाजपा 150 पर सिमट जाएगी। राहुल की भविष्यवाणी है। अरे उनकी भविष्यवाणी तो दुनिया ने देखी है। वो कितनी भविष्यवाणी करते आए हैं, अभी तक कुछ हुआ भी है उनकी भविष्यवाणी। अब की बार तो 400 पार है। 400 से भी आगे जाने वाला है। 400 से भी आगे जाने वाला है। देखो ना, इतनी भव्य रैली निकली है, इतनी। अब जनता पागल नहीं है। इन लोगों ने कितना पागल बना दिया। फ्री के चक्कर में पूरी दिल्ली को लूट लिया। सारे चोर जो हैं जेल में बैठे हुए हैं। अब क्या है, मोदी जी का जो सपना है वो साकार होने वाला है। 25 मई को जो चुनाव होंगे और जब 4 जून को रिजल्ट निकलेगा तो ये विपक्ष के जो लोग हैं ना वो अपनी मुंह की खा करके गिरेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि कट्टर ईमानदार को मोदी ने जेल में डाल दिया है। अरे कट्टर ईमानदार कभी जेल में जाते हैं? सारे कोई जेल में नहीं डाल सकता। जो ईमानदार हैं तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और उनका सपना भी साकार होने जा रहा है। और सारे चोर जो हैं वो जेल में हैं। जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। लेकिन सुनीता केजरीवाल बाहर जनता के पीछे पहुंची कि इस बार जेल का जवाब जनता देगी। अरे जनता देगी जब वो मुंह की खा के पड़ेंगे ना। जब 4 जून को रिजल्ट मिलेगा तो सारे अस्पताल में पड़े हुए नजर आएंगे। जब नहीं, ये आप देख रहे हैं कि हम सफाई क्या दें, क्योंकि जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, ये कहना कोई किराए पे या कोई झूठी सच्चे इकट्ठे नहीं किए गए। ये हमारे क्षेत्रों का, जो क्षेत्रों की जनता का विश्वास है हमारे मोदी जी पर और हमारे सांसद जी पर, यही जवाब देगा। क्योंकि ये जन सैलाब देख सकते हो। और एक बात बताइए, ईमानदार कभी जेल नहीं गया और नहीं जाएगा, क्योंकि झूठा, बेईमान और ढकोसले वाला ही जेल जाएगा। अब ये देखो ना, केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया। जी का काम, जो सांसद जी ने इतना काम किया है, तीसरी बार ऐसे ही तोड़ना आ रहे हैं। उन्होंने क्षेत्र में पहले हाई मार्क्स लाइटें लगवाई, जिम लगवाए, और जनता के बीच में कितने काम कर रहे हैं, स्कूल खुलवाए। और हमारे मोदी जी तो दिन पे दिन काम करते ही जा रहे हैं। उनका डंका भारत में क्या विदेशों में भी फैला हुआ है, सभी जानते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जन सैलाब ऐसे ही नहीं है। जो एक के साथ एक फ्री करा गया है ना, ये उसे आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल को और मैडम सुनीता जी को, ये सिर्फ जनता ही जवाब देने के लिए बाहर निकली है, क्योंकि उन्हें एक के साथ एक फ्री नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्योंकि उन्हें अपने बच्चों का भविष्य देखकर ही वोट करना है। और इस बार पक्का है कि 400 पार। दिल्ली की जनता को क्या चाहिए? क्या केजरीवाल का इस्तीफा चाहिए? अरे केजरीवाल का इस्तीफा भी चाहिए और वो जेल के अंदर है, क्योंकि उसकी बाहर जरूरत नहीं है। वो तो कह रहे हैं हम जेल के अंदर से ही सरकार चलाएंगे। भैया वो सरकार चलाई जाती है। ये बताओ, जिसने इतने घोटाले करे हैं, जनता को बेवकूफ बनाया कि पेरिस बनाएंगे। क्या पेरिस बनाया? गड्ढे तक तो इनसे भरे नहीं गए गलियों के। इनके विधायक देखो, सारे जो है विधायक इनके कोई काम करके राजी नहीं है। सारे इनके वहाँ चले जाओ, सारे गड्ढे तक तो इनसे भरे नहीं जा रहे। तो ये क्या पेरिस बनाएंगे दिल्ली को? बात बताइए, ये जो जेल के अंदर से राजनीति नहीं चलती, गैंग चलता है, गैंग। क्योंकि गैंग चलता है, राजनीति कभी जेल के अंदर से नहीं चलती, और ये गैंग हम नहीं चलने देंगे। अब दिल्ली की जो जनता है वो जागरूक हो चुकी है। तो इसी बात पे कहिए जय श्री राम, अब की बार 400 पार। दिल्ली को लंदन बनाएंगे, केजरीवाल ने कहा था। अरे भैया कहने दो, उसके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और ना ही हम होने देंगे। हमारी दिल्ली दिल्ली है, दिल्ली ही रहने दो। दिल्ली लंदन बना बनाने की जरूरत भी नहीं है, भाई।
दवाइयों में मिलावट आ रही है, दवाइयों के अंदर मिट्टी आ रही है, मिट्टी ठीक नहीं हो पा रहा आदमी, ये हाल है। हाथ में क्या, हाथ कांपने लग रहे हैं, बताओ क्या करोगे आप। बरसात के दिनों में यहाँ पे पेरिस बना था ना, जब नाव तैर रही थी यहाँ पर, तो सबने दिखाया कि किस तरह से दिल्ली में केजरीवाल ने पेरिस बना दिया था दिल्ली को। तो इस तरह से अब जनता सब सुधर गई है, सबको पता लग गया है। इनका काम जो था, मेन काम था इनको 60 साल की पेंशन खोलना, जो कि इन्होंने नहीं खोली। राशन कार्ड जो कि इन्होंने बनाने थे वो बनाए नहीं। जनता सब समझ चुकी है, इनके ढकोसले जो वादे हैं, करनी और कथनी में इनका जमीन आसमान का फर्क है। तो इसलिए जनता अब ईंट का जवाब पत्थर से देगी। 25 तारीख का दिन होगा, कमल हमारा चिन्ह होगा। जैसे एक बात बताइए, क्या जो करने वाले होते वो कहते हैं मोदी जी ने कितना कुछ किया भारत में, सभी जानते हैं, एक छोटे से लेके बड़ा आदमी तक, बच्चा तक आज ये जानता है कि मोदी जी ने क्या किया है। और केजरीवाल ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, आज तक कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वो जनता को पागल ही बना रहा है। किया है, क्योंकि बारिश के दिनों में आओ आप यहाँ गोवा बना दिया है, क्योंकि बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बोट पानी जैसे भरा रहता है ना, उसमें बोट स्विमिंग करो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो और कितना करेगा ये विकास? हमें केजरीवाल नहीं चाहिए, ये जेल के अंदर ठीक है। और हमें ये राजनीति नहीं करेगा, ये गैंग उसकी तैयारी कर रहे हैं, हमें गैंग नहीं चलवाना। तो भाई केजरीवाल, तुम अपने अंदर ही बैठो, क्योंकि हमारा जो दिल्ली है, हमारे सांसद जी चलाने के लिए तैयार है। सुनीता केजरीवाल तैयार है ना दिल्ली चलाने के लिए? नहीं, हमें नहीं चलवानी। सुनीता जी आप अपना घर संभालिए, क्योंकि आपके हस्बैंड ने चला ली और इतने ही काफी है, हमें ज्यादा नहीं चलवानी, इसलिए आप अपना घर संभालिए। केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। इनका शीश महल, जो इन्होंने इतना अच्छा शीश महल बनवाया, जो कि इनके वॉशरूम तक 8 लाख के तो पर्दे लगवाए हैं। लोगों को पेंशन दी नहीं जा रही, लोगों की 60 साल की पेंशन नहीं खोली जा रही। और जो उनकी शीट है, वो बताओ कितने रिमोट से उसके सिस्टम ही समझने में पूरा दिन लग जाएगा कि किस तरह से वो खुलेगी, किस तरह से वो बंद होएगी। पूरा दिन तो उसे समझने में लग जाएगा शीट को। इतने में तो वो फ्रेश बाहर ही जाकर के हो आएगा, इतने तो वो समझेगा। कब गर्म पानी आना है, कब ठंडा आना है, कब ठंडा आना है, कब गर्म आना है, पूरा टाइम लगेगा उसे समझने में। इतना प्रेशर बनेगा कि वो पड़ोसियों के जाना पड़ जाए। सुनीता जी कह रही है ना कि मैं दिल्ली चलाऊंगी, नहीं। जो केजरीवाल जी ने दुनिया का, दिल्ली वासियों के एक एक पाई जोड़ कर वो शीश महल बनाया ना, जब तक वो उसमें उसका मजा ले सकती है, बस दिल्ली चलाने की कोई जरूरत नहीं। जब तक शीश महल उनके पास है, उसका मजा ले, जो एक पर्दा 8-8 लाख का, तो इसलिए उसका मजा ले। हमें दिल्ली नहीं चलवानी। बहन सुनीता अंदर बैठो अपने घर में शीश महल में, जब तक उनके पास है। और केजरीवाल अंदर से गैंग की तैयारी कर रहे हैं, राजनीति नहीं चलती। केजरीवाल ने पार्टी बना दी तो कहते मैं आम आदमी हूँ। हाँ, तो वो आम आदमी तो है, आम आदमी तो है, वो तो आम आदमी ही है। आप वाला है तो आम आदमी है, इसीलिए तो उसने दुनिया का भ्रष्ट कर दिया, दिल्ली का सत्यानाश कर दिया। और एक के साथ एक फ्री। और तो और एक बात और मैं आपके न्यूज के माध्यम से बताऊंगी, चैनल के माध्यम से, कि जो हमारे पल्ले में कुछ महिलाएं ड्रिंक वगैरह करती होगी, इसने तो खुल्ला पिंक ठेके खोल दिए। ये अपने महिलाओं के लिए सुविधा। हाँ, महिलाओं की सुविधा नहीं, उनके बच्चों का छोड़ो, महिलाएं भी और उनके हस्बैंड भी सब ड्रिंक करे और घर में पड़े। अरे दिल्ली का बेड़ा करक करने के लिए आया कि इसे शर्म आनी चाहिए। अरे जो कोई गिनी चुनी महिलाएं कोई करती भी होगी तो ये क्या कर रहा है, इसने पिंक ठेके खुलवा दिए। अरे कहीं दूध की या कहना फ्री सेवा करवाता, राशन की दुकान पे लगवाता, तो एक बार को महिला सोचती कि जो गरीब गुरबा है कम से कम उसे राशन तो मिल सकता है। तो ये अपनी संस्कृति भी भूल गया। इतना मॉडल हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए जेल के अंदर ठीक है। दिल्ली लंदन नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें लंदन नहीं चाहिए। हमारी दिल्ली को दिल्ली ही रहने दो, हमें दिल्ली को दिल्ली ही रहने दो। आप जो कह रहे हैं ना कि केजरीवाल ने वादा बोला था आम आदमी है, तो आम तो कई प्रकार के होते हैं ना भाई साहब, वो कई प्रकार, कई रंग बदलता है। कलमी हो गए, चौसा हो गए, कई प्रकार के आम होते हैं ना। हम क्या मना कर रहे हैं, आम आदमी है, वो कितने रंग बदल रहा है, जेल में जाके क्या रंग बदल रहा है। ऐसा कभी आपने सुना कि इस्तीफा नहीं दिया, मतलब कुर्सी छोड़ने को तैयार ही नहीं है। सुनीता केजरीवाल कह रही हैं भले ही केजरीवाल जेल में हो, लेकिन उनकी आत्मा दिल्ली की जनता के बीच में है। भूत प्रेत बन गया क्या भाई? वे सुनीता जी भूत प्रेत बन गया क्या केजरीवाल? तो भैया डर लगता है, उनको दूर रखो। ऐसा एक बात बताइए, जैसे ये कह रहे हैं कि आत्मा उनकी यहाँ है, तो आत्मा नहीं है भाई, उसका दिमाग दिल्ली में पड़ा है भाई। जैसे मैंने शीश महल बना लिया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, उसका ये दिमाग घूम रहा है। तो भूत प्रेतों को दूर ही रखे। हम भूत प्रेतों को ना कहते हैं ना कि भाई झाड़ फूक तो हम नहीं जानते, लेकिन हम गूगल लोबान की ऐसी धूमड़ी देते हैं कि हम पड़ोसियों तक के भूत भगा देते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ के भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जय श्री राम। जब नाम सुनावे
हाँ जी बजरंग बली के भक्त हैं आप लोग हैं? पक्के जनता पक्के सनातनी है। वो कह रहे हैं कि भाजपा वालों ने अंदर करा दिए केजरीवाल जी। भाजपा वाले क्यों अंदर कराएंगे? भाजपा वाले यदि अंदर करा दे केजरीवाल जी को तो संजय सिंह कैसे बाहर आते बताइए आप? वो भी तो बाहर आ गए ना, वो कैसे बाहर आ गए? तो ये तो बेकार है। भाजपा क्यों अंदर आएगी? राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए दिल्ली में अब। अब एक बात बताइए, जैसे ये कह रहा है कि मैं ये करूं वो करूं, तो भैया नहीं कराना है, कुछ नहीं कराना है। तुम शांति से आराम से अंदर जेल काटो, क्योंकि जेल की रोटी भी खाओ और पानी भी पियो, और कुछ टाइम बचा हुआ है, अभी चक्की भी आने वाली है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, ये जो पार्टी है अटल बिहारी से चालू हुई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शास्त्री जी। बोलिए। मैंने मनोज तिवारी को भी आशीर्वाद दिया, जीतेगा। हाँ जीता है, मैं नहीं दिया और किसी ने नहीं दिया। और अटल बिहारी जैसा आदमी स्पीच से उसके सुनने के लिए आदमी खड़ा रहते हैं। एक अटल बिहारी, एक इंदिरा जी, दोनों का स्पीच ही अलग है। और इन्होंने बहुत आप तय करे, बहुत सपोर्ट। मैं जब छोटा था, जब से 18-19 साल था, जब से चालू हुआ, और ये सफर आज का नहीं है। और कभी भी जीवन में दल बदले नहीं, बस इतना ही बोलूँ। ठीक है, आपका भरोसा किस पर है, राहुल गांधी या मोदी? मोदी आएगा। राहुल पर मेरे पास नहीं, मेरे पास है कुंडली मेरे पास रखा है। तो कितनी सीट ला रहे हैं मोदी इस बार? मोदी 400 से ऊपर सीट आएगा। मैंने मनोज तिवारी को आशीर्वाद भी दी, किसी ने नहीं दी। इतना हजारों लाखों आदमी है, मैंने दी। कोई आशीर्वाद को मालूम ही नहीं आदमी को कैसे दिया जाता है। आपकी भविष्यवाणी है 400 पार आएगा? 400 ऊपर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।